हेलो दोस्तों, डब ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है स्टाफिंग, अभिप्रेरणा, संगठन या नियंत्रण। कौन है? अभिप्रेरणा। दूसरा हमारा चार्ज टेरी के अनुसार प्रबंध का कार्य है 2, 4, 6 या 7। तो कितना है? 4 कार्य है। समन्वय स्थापित किया जाता है किसके द्वारा? तो वो उच्चतम स्तर के प्रबंधक द्वारा स्थापित किया जाता है समन्वय। समन्वय है हमारा ऐच्छिक। समन्वय है ऐच्छिक। सॉरी दोस्तों, समन्वय है आवश्यक। समन्वय है हमारा आवश्यक। समन्वय क्या हमारा आवश्यक है? समय हमारा आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रबंध है क्या? आवश्यक, अनावश्यक, विलसित या इनमें से कोई नहीं। तो वो है आवश्यक। भारत में प्रबंध है आवश्यक है। खालिस्तान के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। ये किसका कथन है? तो ये है हमारा लॉरेंस एप्ले का। लॉरेंस एप्ले ने कहा था प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। इस बात को आप ध्यान में रखिए। भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण है अभाव है। किस कारण से भारत की धीमी गति है जो उभर नहीं पा रही है? तो उसका आंसर है 7वां का ए, कुशल प्रबंध। कुशल प्रबंध से भारत प्रगति की ओर बढ़ सकती है। प्रबंध के सफलता का प्राथमिक तत्व है संतुष्ट कर्मचारी, अत्यधिक पूंजी, बड़ा बाजार या अधिकतम उत्पादन। तो वो है हमारा अधिक पूंजी। प्रबंध कला है। कला और विज्ञान दोनों है। विज्ञान है या इनमें से कोई नहीं। तो प्रबंध हमारा कला और विज्ञान दोनों है। कला और विज्ञान दोनों है हमारा प्रबंध। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं होगा। कला और विज्ञान दोनों होगा। प्रबंध के कितने स्तर हैं? प्रबंध के कितने स्तर हैं? प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व हैं सभी के प्रति, कर्मचारी, व्यक्तियों के प्रति, सरकार के प्रति या समाज के प्रति। प्रबंध का उत्तरदायित्व है सभी के प्रति, यानी प्रबंध सभी के लिए है, ना कि किसी एक के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन। यह कथन है किसका है? एलपी एफएल का, आरसी डेविस का, कीथ एंड गोबिलिन का, हेनरी फ्यूल का। तो एलपी एबल का यह कथन है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि निर्देशन। आगे बढ़ते हैं। किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है भौतिक संसाधन, आर्थिक संसाधन, मानवीय संसाधन, कुशल प्रबंधन। 13 का हमारा होगा कुशल प्रबंधन। किसी भी देश के लिए विकास के लिए क्या जरूरत है? तो वो है कुशल प्रबंधक। आपको अगर बीएसटी चैप्टर पढ़नी है किताब में, तो वो किताब भी हम एक पीडीएफ ला रहे हैं और आप लाइव पढ़ा भी रहे हैं। आपको वीडियो मिल जाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बुक भी पढ़ाई जाएंगी चैप्टर बाय चैप्टर्स। आपको ऑब्जेक्टिव्स, क्वेश्चन आंसर सभी किए जाएंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारी
वीडियो को प्रोग्रेस मिले और ये और बच्चों तक, गरीब बच्चों तक पहुंच सके। तो आगे बढ़ते मेरे दोस्तों। उच्च स्तरीय प्रबंध के नियोजन पर आने के समय का भाग अभय है करता है कितना? तो वह 35%। कुंज ओडोनल के अनुसार प्रबंध का कार्य है कितना? कितना कार्य है बताइए मेरे दोस्तों? 2, 4, 6, 8 कितना? तो वो है कुंज ओडोनल के अनुसार प्रबंध का कार्य कितना है? सिर्फ 2 ही है। यानी कुंज ओडोनल सिर्फ प्रबंध का कार्य 2 ही मानते थे। प्रबंध कला है स्वयं काम करने की, दूसरों से काम कराने के लिए, स्वयं काम करने एवं दूसरों के काम लेने दोनों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। स्वयं काम करने एवं दूसरे काम लेने की दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति लागू होती है कर्ता विक्रेता के सावधानी के नियम, इन दोनों में से कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारा 17 का बी, विक्रेता के सावधानी के नियम लागू होती है। नियोजन प्रबंध का कार्य है किसका? सहायक, प्राथमिक, अनावश्यक, या इनमें से कोई नहीं। नियोजन प्रबंध का कार्य है किसका? प्राथमिक है। नियोजन सबसे पहले होता है। प्राथमिक कार्य सबसे पहले नियोजन, फिर संगठन, फिर निर्देशन। इस पर भी एक वीडियो आने वाली है, वो आप देख सकते हैं कौन सा कार्य पहले है, तो उसके क्या क्या उद्देश्य और क्या क्या नियम है। आगे बढ़ते हैं। प्रबंध है कला और विज्ञान दोनों, तो कला और विज्ञान दोनों है प्रबंध। प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है किसका? अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का। प्रबंध की प्रकृति की है जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में। जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में कोई नहीं। जन्मजात प्रतिभा तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। प्रबंध का सार है समन्वय, संगठन, स्टाफिंग, नियंत्रण। तो प्रबंध का सार कौन है? संगठन प्रबंध का सार है। उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती साझेदार फोरम को, नवीन परिवर्तन को, नए विभाग प्रभाव को, इनमें से कोई नहीं। तो किसको नहीं करती? साझेदार फोरम को उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती है। खाली स्थान के अनुसार उद्यमिता आश्वासित होती है। सहायक, वृद्धिकार फर्म, मध्य फर्म, इनमें से कोई नहीं। तो वो हमारा वृद्धर फर्म, ये उद्यमिता आश्वस्त होती है। उद्यमिता लक्षण से संबंधित है। कार्य, सृजन व्यवहार, लाभ सृजन व्यवहार, जोखिम व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो वो है लाभ सृजन व्यवहार। निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है? कार्य कुशलता में वृद्धि, पहल क्षमता, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, परिवर्तित तकनीकी का अपनाता। तो कौन नहीं है? संसाधनों में अधिकतम उपयोग, ये प्रबंध का सिद्धांत का महत्व नहीं माना जाता है। बढ़ते हैं। हेनरी फुल था एक समाज वैज्ञानिक, खनन इंजीनियर, लेखाकार या उत्पादन इंजीनियर। तो वो था एक हेनरी फुल एक लेखाकार था। लेखाकार था, तो वो एक खनन इंजीनियर था हेनरी फ्यूल। 28 निम्न में से कौन सा टेलर प्रबंध का सिद्धांत नहीं है? विज्ञान ना कि व्यवहार हितम, कार्यक्षमता, फॉर्मेनशिप, अधिकतम ना कि सीमित उत्पादन, सहयोग ना कि विरोध। 28 का बी, कार्य, फॉर्मेनशिप टेलर का सिद्धांत नहीं है। बाकी ये तीनों है, विज्ञान ना कि विदशोहन, अधिकतम ना कि सीमित उत्पादन और सहयोग ना कि विरोध। ये तीनों टेलर के सिद्धांत है, सिर्फ कार्य फॉर्मेनशिप नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध में विशेषण है 25%, 50% या 75%, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा ए, 25% वैज्ञानिक प्रबंध में विशेषण देती है अपना। वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को कोई प्रभाव नहीं है, शोषण होता है, लाभ होता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है?
शोषण होता है, यानी वैज्ञानिक जब कोई प्रबंध भोगते हैं, यानी कोई जब जो चीज़ बनाती है उससे शोषण होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे ग्रिग्रंथ, टेलर, रॉबर्टसन या वाटसन। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे कौन? तो वो रॉबर्टसन थे, जो वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे। वो जनक कहा जाता है रॉबर्टसन को। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है अधिकतम, न्यूनतम, सामान्य, औसत। तो आंसर है हमारा वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है सामान्य उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को कार्य से घंटों में होती है वृद्धि, कमी, कोई प्रभाव नहीं, औसत, बी कमी। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे? H.S. पार्सन, डायमंड, F.W. टेलर या चार्ल्स मैसर्स। 34 का बी F.W. टेलर को जन्मदाता कहा जाता है। हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत हैं 10, 3, 14 या 15। हेनरी फ्यूल के कितने सिद्धांत हैं? सिर्फ 3 सिद्धांत हैं। हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था जापान, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका। कहाँ? जर्मनी में। प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे फ्यूल, टेलर, वाटसन। 37 का डी वाटसन प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे। प्रबंध के सिद्धांत हैं सर्वपल्ली, लोचपल्ली, सर्वपूर्ण या व्यवहारिक। तो वो हमारा सर्वभौम। प्रबंध का सिद्धांत सर्वभौम है। प्रबंध का सिद्धांत लचीले होते हैं। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति को व्याख्या करता है? तो वो सर्वभौम ये करता है। प्रबंध वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत करें? एक कार्य निष्पादन के लिए प्रबंध का सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का मूलधर है मानसिक क्रांति, परिश्रमिक, मानसिक क्रांति नहीं, उपभोक्ता नहीं। तो ऑप्शन है इसका बी परिश्रमिक नहीं है। वैज्ञानिक प्रबंध के स्वामियों के खालिस्तान है पक्ष में, विपक्ष में, दोनों में। 41 का एक पक्ष में है। शुरू में श्रमिक के द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का खालिस्तान किया जाता है, विरोध किया जाता है। ये शुरू में वैज्ञानिक है तो उसको विरोध किया जाता है। मानसिक कार्य है उत्पादन, प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। ए उत्पादन, मानसिक कार्य है उत्पादन। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, विशेष प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रबंध स्वामित्व से अलग नहीं है। प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है, यह कथन असंगत है। वैज्ञानिक प्रबंध का आरंभ हुआ 1913 में। वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों को होता है लाभ, हानि कुछ भी नहीं, लाभ और हानि दोनों, लाभ और हानि दोनों। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों की मजदूरी दी जाती है कम, अधिकतम, अधिकतम, सामान्य। तो दी जाती है कम। वैज्ञानिक प्रबंध के टेलर ने प्रयोग किया गति अध्ययन, थकान अध्ययन, समय अध्ययन, सभी। तो इसका आंसर है सभी। मानसिक क्रांति मूलधर है वैज्ञानिक प्रबंध का, संयोजन का, विवेकीकरण का, पेशा का। वैज्ञानिक प्रबंध है पेशा, वैज्ञानिक प्रबंध है वैज्ञानिक प्रबंध, मानसिक वैज्ञानिक प्रबंध है। प्रबंध के सिद्धांतों को रचना किस प्रकार की जाती है? प्रयोगशाला में, प्रबंधों के अनुभव द्वारा, ग्राहकों के अनुभव द्वारा, समाज के वैज्ञानिक द्वारा। प्रबंध के सिद्धांतों की रचना समाज के वैज्ञानिक प्रबंध के अनुभवों द्वारा की जाती है। ऐसे वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिए।